सुबह बनारस के साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन, इसकी 43वीं कड़ी में मंगलवार को अस्सी गंग के तीर पर बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी ने की। उन्होंने संस्कृत में काव्य पाठ किया। वहीं इस सत्र में उर्दू का दायित्व डॉक्टर अलका दुबे ने निभाया, जिन्होंने संचालन भी किया। इसके साथ पंजाबी शैली की रचना प्रोफेसर वत्सला श्रीवास्तव जी ने सुनाई, तो भोजपुरी का भार संगीता श्रीवास्तव और विजय चंद्र त्रिपाठी ने निभाया। इस सत्र में दिल्ली की अतिथि रचनाकार मधुबाला सिंह मधु भी उपस्थित हुई। यह विशेष संयोग रहा कि इस सत्र में 5 भारतीय भाषाओं का काव्य पाठ एक साथ किया गया। इस सत्र की क्या खूबियां रहीं, इस सत्र में क्या विशेषता रही, यह जानने के लिए आइए हम देखते हैं काव्यार्चन के इस अंक की कुछ झलकियां। ये झलकियां निश्चित रूप से आपको प्रेरित करेंगी कि अगले मंगलवार आप खुद 80 घाट पर मौजूद हों। भोजपुरी भाषा में साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, ये पंक्तियाँ बताएंगे कि बात किसकी हो रही है। साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, भैया का फूटल कपार भौजी, भैया का फूटल कपार भौजी। रंग ढंग देखी देखी के तोहरा बिगड़ल, रंग ढंग देखी देखी के तोहरा बिगड़ल, बाई घर परिवार भौजी, बिगड़ल घर परिवार भौजी। अगली पंक्ति, शादी में तुम अप्सरा जैसी भाई, शादी में तुम अप्सरा जैसी भाई, घर आई तो लगी लक्ष्मी जी माई, घर आई तो लगी लक्ष्मी जी माई। अब लग रही हो खरदूषण की प्यारी, अब लग रही हो खरदूषण की प्यारी, रावण की बहना हमार भौजी। बची बची चली जगन। बहुत सुंदर प्रस्तुति। देखिए, 2 पंक्ति में जीवन का सार है कि ख्वाब में, ख्याल में, बस इसी सवाल में कट जाती है जिंदगी नून चीनी दाल में। जिस चीज़ की व्यवस्था हम करते हैं उसी से फिर भराव करना पड़ता है उम्र के एक पड़ाव पे। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। उसी की दूसरी तरफ एक ये पक्ष है कि जब हम अपने बच्चों के विषयों का निर्धारण कर रहे होते हैं तो कहते हैं, बेटा क्या पढ़ोगे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर श्रोतागण से ये है कि ह्यूमैनिटीज को ह्यूमैनिटीज क्यों कहा गया। और ह्यूमैनिटीज का एक विषय होता है साहित्य। यहाँ हम सब जिस भी कारण से जुड़े हैं उसका बिंदु है, उसका आधार है साहित्य। वो कोई भी भाषा हो सकती है, जैसे आपने भोजपुरी में कहा, जैसे प्रोफेसर साहब आए हैं वो संस्कृत में कहेंगे, या उर्दू है, या हम हिंदी के लिए यहाँ जुड़ते हैं। तो जो कहते हैं ना कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, तो ये निश्चित ही हमको एक बेहतर मनुष्य बनाता है साहित्य या इस तरह के आयोजन। और बहुत बढ़िया, हमारे दिल के सब फूल खिले, साजन मत वाला है, साजन मत वाला है, दिल पर जाने क्या जादू कर डाला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिल पर जाने क्या जादू कर डाला है, मेरा साजन प्यारा, मेरा साजन
बात नहीं पर है सबसे न्यारा। आजा मेरे साजन, आजा मेरे साजन, सजनी याद करे मौसम है मन भावन। का साथ मिले और आज ना मैं नारी के पक्ष में बोलूंगी ना मैं पुरुष के पक्ष में बोलूंगी, दोनों ने जो किया है बस उसी को बोलूंगी। सबसे पहले अपने देश के लिए कुछ बातें, उसके बाद मैं काव्य पाठ पे आती हूँ। स्वागत है। कि ना मंदिरों की ख्याति, ना मस्जिदों की शान से दिक्कत है, ना मंदिरों की ख्याति, ना मस्जिदों की शान से दिक्कत है। जो घोल रहे हैं जहर जहर में, बस उन्हीं जुबान से दिक्कत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जहर जहर में यथार्थ जुबान से दिक्कत है। कि ना आरती की गूंज से दिक्कत है, ना मुझे अजान से दिक्कत है। ना आरती की गूंज से, ना मुझे अजान से दिक्कत है। जो मुखौटा लगा के चेहरे पे घूमते हैं, मुझे उनकी पहचान से दिक्कत है। बहुत सुंदर। जो मुखौटा लगा के चेहरे पे घूमते हैं, मुझे उनकी पहचान से दिक्कत है। कि ना भगवत गीता से दिक्कत है, ना मुझे कुरान से दिक्कत है। ना भगवत गीता से दिक्कत है, ना मुझे कुरान से दिक्कत है। अरे मार डालो तो जन्नत मिलेगा, मार डालो तो जन्नत मिलेगा, मुझे इसी गलत ज्ञान से दिक्कत है, मुझे इसी गलत ज्ञान से। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब सोया कहाँ पे मानुषता, मैं उसे जगाने आई हूँ। और यहाँ से देखिएगा कि क्या लिखा है नारी के लिए, क्या लिखा है पुरुष के लिए। कि लिखूं नारी की नीचता, लिखूं नारी की नीचता, या पुरुषों का अत्याचार लिखूं, लिखूं इन्हें केवल मैं कातिल या जहर से भी बीमार लिखूं। क्या बात, लिखूं केवल इन्हें कातिल मैं जहर से भी बीमार लिखूं। और फूंक दिया है मंत्र कोई, फूंक दिया है मंत्र कोई, या मन भीतर कुछ ऐठा बैठा है। खो बैठे इंसान यह देखो, जाने हैवान ये कैसा बैठा है। ना मार दिया और कलयुग अपने चरम पे आया, कैसे नाम बतलाऊं मैं। कलयुग अपने चरम पे आया, कैसे नाम बतलाऊं मैं। और माता अब बन बैठी माता, कैसे ना बतलाऊं मैं। माता अब बन बैठी है माता, कैसे ना बतलाऊं मैं। और 3 बरस की नन्ही बेटी का माँ देखो प्रेमी से रेप कराती है। 3 बरस की नन्ही बेटी का माँ प्रेमी से रेप कराती है। अरे तनिक भी उसको लज्जा न आई, उस पर फिल्म बना, तनिक भी उसको लज्जा न आई, फिर देखो फिल्म बनाती है। और काव्यार्चन के इस सत्र का संचालन कर रही डॉक्टर अलका दुबे जी, जो एक सिद्धहस्त रचनाकार है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने हिस्से का काव्य पाठ करने। डॉक्टर अलका दुबे जी। तो उर्दू सभी की प्रिय भाषा होगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। और उर्दू की पसंदीदा विधा गज़ल कही जाती है। गज़ल जिससे हिंदी के रचनाकार भी बच नहीं पाए, उन्होंने प्रयोग किया। तो दुष्यंत कुमार जी की रचनाओं के 2 शेर के बाद मैं अपनी एक छोटी सी रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तन्हाई से परहेज है और महफिल अच्छी नहीं लगती, तन्हाई से परहेज है और महफिल अच्छी नहीं लगती। रह गुजर तो मेरी है मगर अपनी नहीं लगती। सोहबतें सारी तलाश कर ली हमने, सोहबतें सारी तलाश कर ली हमने, रूह कोई मगर मुझे मेरी सी नहीं लगती। एक भाव है ना कि महफिल में तन्हा कैसे होते हैं, तो ये वही भाव है कि सोहबतें सारी तलाश कर ली हमने, रूह कोई मगर मुझे मेरी सी नहीं लगती। और कितना भी कर लीजिए आप खातिर किसी के, कितना भी कर लीजिए आप खातिर किसी के, छोटी सी गलती आपकी उसे छोटी क्यों नहीं लगती। और हर बार तुम ही मनाओगे उसे, ये ज़रूरी है क्या। हर बार तुम ही मनाओगे उसे, ये ज़रूरी है क्या। क्यों तुम्हें अपनी इज्जत नहीं लगती।
और अगला शेर है कि मेरे तुम्हारे मसले अलग हों, ये मुमकिन है। मेरे तुम्हारे मसले अलग हों, ये मुमकिन है, बिना तुम्हारे मगर जिंदगी नहीं लगती। और ताखीर से तुम्हारी अब जाहिद हो गए हैं हम, बाद मेरे अब तुम मेरा मलाल रखो। मेरे इसी शेर पे ये अगला शेर है कि लौट भी जो आओगे तो अब हम कहेंगे क्या तुमसे। लौट भी जो आओगे तो अब हम कहेंगे क्या तुमसे, बीच मेरे तुम्हारे अब वो खलिश नहीं लगती। और अंतिम शेर है, हासिले गजल है आप कह सकते हैं इसको, जिसपे एक लंबी सी रचना आदरणीय मधु जी ने, हमारे अतिथि कवि ने की कि मुद्दों की नहीं उन्हें सियासत के लिए मुद्दे करने हैं। महसूस करिएगा कि मुद्दों की नहीं उन्हें सियासत के लिए मुद्दे करने हैं। ऐसे सियासतदानों की हमें नीयत सही नहीं लगती। ऐसे सियासतदान, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने को समझता हूँ कि श्री मिश्रा जी, हिंदुस्तान के मिश्रा जी ने और आप सभी कवि समुदाय ने यहाँ यह अवसर प्रदान किया और कुछ बात रखने के लिए अवसर प्रदान किया और बहुत अच्छे काव्यों को सुनने का अवसर मिला। और निर्धारित समय प्रायः समाप्त हो चुका, 6 से 7 कहा गया था, इसलिए मैं 2-3 मिनट में अपनी बात कहूँगा। अध्यक्षता की भी बात है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। देखिए संस्कृत की विशेषता, क्षिप्रमक्रिय मानस्य काला पिबति तद रसम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, किसी भी विषय में यदि समय से कार्य नहीं होता है तो उसका रस जो है काल पी जाता है, वो नीरस हो जाता है। इसलिए हमें समय का ख्याल रखना चाहिए। राम जी की जय हो। मथुरा विपरीतेन मध्यमाक्षर वर्जितम। मथुरा को उल्टा लिखिए राथु म, बीच वाले अक्षर को थोड़ा दूर रख दीजिए और 2 अक्षरों को जोड़ दीजिए। तन नाम यन मुखे नास्ति, वह नाम जिसके मुख में नहीं है। तन मुखे मध्यमाक्षरम, उसके मुख में वो जो बीच वाला अक्षर लाके रख दीजिए। मथुरा विपरीत मध्यमाक्षर वर्जितम, तन नाम यन मुखे नास्ति तन मुखे मध्यमाक्षरम। राम क्या है? रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। परम ब्रह्म है राम, उसको भी बजने दीजिए, अपना अपना काम करना है। तो इस प्रकार हमारा सबका यहाँ आना बहुत सार्थक है। मैं 2 पद्य केवल अपने बहुत प्राचीन पद्य, संस्कृत तो ऐसे ही श्रद्धा का विषय है। संस्कृत भाषा क्या करती है? अंगान, बंगान, कलिंगान, असम, मणिपुरान, कोशलान, केरलादीन, पंचाम्बु द्राविड़ास्तान, उदयपुर महाराष्ट्र विंध्य प्रदेशान बध्नन्त्येकत्व सूत्रे। समझ में आ जाएगा। बहुमत जनतां भारतीयां विकीर्णां पुष्णन्ति मानवत्वं जगति विजयते भारती निर्जराणाम। निर्जर मने देवता, उनकी वाणी मने संस्कृत देववाणी ये कार्य करती है। इस भारत को भारत बनाने वाली संस्कृत है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये सिखाने वाली संस्कृत है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के तीर्थों का वर्णन करने वाली संस्कृत है। जबकि राज्य अलग अलग थे, व्यवस्थाएं अलग अलग थी, पुराणों ने वेदों ने कभी भेद नहीं किया, तभी आज हम गौरवान्वित होते हैं। हम भारतवासी हैं, अखंड भारत है। यदि संस्कृत शास्त्रों को हटा दीजिए, अखंड भारत का प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मैं बताता हूँ। और पुनः संस्कृत की थोड़ी सी विशेषताएं लिखने की कोशिश की है।
प्रवचन निश्चय, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका जागरण कैसे होगा, उसका प्रवचन कैसे होगा, उनके समूह से लोगों को जगाने वाली कृत्य प्रबोध प्रवचन निचयैर लोकमा शिक्षयन्ती, सारे लोग को जो है शिक्षा देने वाली, और धर्मार्थौ काम मोक्षौ अपि सुगमतया बोधयन्ती बुभुत्सुन, जो जानना चाहता है उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष का मार्ग बताने वाली, आर्षाणाम वाङ्मयानाम, आर्ष वाङ्मय ऋषि प्रोक्त वाङ्मय, उसका अति गहनतमम तत्वमाख्यापयन्ति, गहनतम तत्व उपनिषद का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान जिसको सुना दीजिए तो चाहे विश्व के किसी भी कोने का रहने वाला हो, यदि वो पत्थर नहीं है तो बिना प्रभावित होकर नहीं रह सकता है। ये ज्ञान संस्कृत में है। आपका और मेरा भेद मिटाने वाला संस्कृत है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये